हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज करण शर्मा। आई टीच एट ब्लूबर्ड इमिग्रेशन मोगा। तो दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए, उसका नाम है एग्री डिसएग्री ऐसे। इस ऐसे को हम किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं फ्रेंड्स? इसके 5 डिफरेंट टाइप्स हैं। द फर्स्ट इज आप 100% एग्री हो सकते हैं। द सेकंड इज आप 100% डिसएग्री हो सकते हो। द थर्ड इज 50-50 जा सकते हो। और द फोर्थ इज 100% एग्री एंड 30% डिसएग्री हो सकते हो। द फिफ्थ इज आप 70% डिसएग्री हो सकते हो और 30% एग्री हो सकते हो फ्रेंड्स। अगर आप मेरी मानो तो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ वन साइडेड व्यू लेना है। आपको या तो 100% एग्री होना है या तो आपको 100% डिसएग्री होना है फ्रेंड्स। इससे आपको हेल्प ये मिलेगी, आप जब कंक्लूजन लिखेंगे फ्रेंड्स, तो आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होगी जो आप अक्सर फेस करेंगे इन द केस ऑफ इन एक्सट्रीम एक्सटेंट या इन द केस ऑफ 50-50। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं, जब आपके पास स्टेटमेंट आती है तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज ragging was started in the name of getting informal introduction of junior students by the seniors. So it is all about the ragging. It is much debated today. Ragging should be banned in educational institutions. तो फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से रैगिंग को बैन कर दिया जाना चाहिए इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर। अगर आप कहते हो कि हाँ जी हमें बैन कर देना चाहिए, तो फ्रेंड्स आपको बताना होगा कि क्यों बैन कर देना चाहिए। अगर आप कहते हो कि नहीं बैन कर देना चाहिए, तो आपको फिर से रीजन देने होंगे कि क्यों नहीं किया जाना चाहिए फ्रेंड्स। सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज कि फ्रेंड्स, आपको रॉ पॉइंट्स लिखने होंगे। आपको सीधा ही पेंसिल उठाकर आपको सीधा ही आंसर नहीं लिखना है फ्रेंड्स। सीधी इंट्रोडक्शन बनाना नहीं शुरू कर देना है। आपको पहले अपने आप को क्लियर करना होगा कि हमने क्या लिखने जा रहे हैं अपने ऐसे में। गिव 5 मिनट्स टू योरसेल्फ। एक चार्ट बनाइए, उसमें लिखिए कि आपके रॉ पॉइंट्स क्या है। क्या आपके हिसाब से रैगिंग को बैन कर देना चाहिए? तो फ्रेंड्स, आपके दिमाग में ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए और देखिए कि कौन कौन से आइडियाज आ रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि हाँ जी बैन होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए? दिस इज माई रीजंस, राइट? सो मेरे हिसाब से रैगिंग बैन होनी चाहिए क्योंकि ये साइकोलॉजिकल हार्म पहुंचाता है। ओके, व्हाट द नेक्स्ट इज, तो फ्रेंड्स ये फिजिकल हार्म भी पहुंचाता है। और क्या होता है रैगिंग के साथ? क्यों बैन होनी चाहिए फ्रेंड्स? द थर्ड इज सुसाइड्स के केसेस भी सामने आते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि रैगिंग को बैन कर देना चाहिए। व्हाट एल्स फ्रेंड्स, बताइए। और कौन से कारणों के कारण मैं सोच रहा हूं कि रैगिंग को बैन ही कर देना चाहिए, बैन करना ही बेहतर रहेगा? तो फ्रेंड्स बताइए। और क्या उनको प्रेशराइज किया जाता है? कैसे? उनके ऑब्सीन जेस्चर्स करने के लिए। उनसे उनको प्रेशराइज किया जाता है, जैसे कि ऑब्सीन जेस्चर्स करें। सीनियर्स उन्हें टास्क देते हैं करने के लिए, या तो आप कह सकते हो क्रूड एक्ट। फ्रेंड्स, और कौन से कारण होते हैं? आई होप देयर आर मेनी। आपके दिमाग में भी कई और कारण भी आ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आ रहे हैं तो आप उनके हिसाब से आप अपने ऐसे को लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी आपको ये देखना होगा कि अकॉर्डिंग टू यू इनमें से कौन सा मेन पॉइंट बन रहा है आपका, मेन स्टेटमेंट कौन सी बन रही है फ्रेंड्स। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सुसाइड वाला भी मेन बन सकता है। ओके, व्हाट एल्स? रैगिंग के कारण और क्या हो सकता है? साइकोलॉजिकल हार्म हो रहा है, फिजिकल हार्म हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि ब्रिलियंट करियर्स भी एंड हो जाते हैं। ब्रिलियंट करियर्स एंड हो जाते हैं, ये भी मेरा मेन पॉइंट बन सकता है फ्रेंड्स। कैसे एंड हो जाते हैं ये आपको बताना पड़ेगा अगर आप इसके बारे में लिख रहे हो। साइकोलॉजिकल हार्म पहुंचता है बच्चों को, तो कैसे? क्रूड एक्ट होता है तो कैसे? सुसाइड होता है तो कैसे? तो फ्रेंड्स, इनमें से किसी को भी आप मेन पॉइंट बना सकते हो। उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी आपको, उसका रिजल्ट देना पड़ेगा फ्रेंड आपको, उसके बाद में उसकी एग्जाम्पल। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, आपने वैसे ऐसा देखा होगा रैगिंग मुन्ना भाई MBBS जो मूवी थी उसमें रैगिंग की जा रही थी, जैसे कि
न्यू स्टूडेंट्स के कपड़े उतारकर उनसे इंट्रोडक्शन ली जा रही थी फ्रेंड्स। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ द रैगिंग। जो ऐसी इंट्रोडक्शन को झेल लेते हैं फ्रेंड्स, वो स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, गोल्डन बन जाते हैं, और जो नहीं झेल पाते वो सुसाइड भी कर लेते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स ऐसे ही एक रैगिंग का पार्ट है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि रैगिंग को बैन कर देना चाहिए इन सभी कारणों की वजह से। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी भी बॉडी पैसेज को लिखने के लिए आपको किस तरह से बताना होगा कि किस तरह से इसको लिखा जाना चाहिए, इसकी स्टेजेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो आपका एक मेन स्टेटमेंट आएगा, ओके फ्रेंड, ओके चलो मेन स्टेटमेंट आ गया। फिर उसके बाद में आपको एक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा कि ये चीज जो आपने कही है ये कैसे हो रही है फ्रेंड्स। उसके बाद में आपको रिजल्ट देना पड़ेगा, इसका रिजल्ट क्या है। अभी ये आपका आइडिया डेवलप हो चुका है मगर अभी भी ये फुली डेवलप नहीं है फ्रेंड्स। तो इसके बाद में आपको एक एग्जांपल देनी पड़ेगी। आप अपनी एग्जांपल अपनी ओर से बना सकते हो, एज्यूम कर सकते हो, और वो एग्जांपल कंप्लीटली इनके साथ अच्छे से मैच होनी चाहिए, मेन स्टेटमेंट होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, उसमें रिजल्ट होना चाहिए फ्रेंड्स। आप अपने बॉडी पैसेज में एक आइडिया डालते हो, उसको इस हिसाब से डेवलप करते हो फ्रेंड्स, ये मिनिमम मैक्सिमम बन जाएगा आपका 80 to 90 वर्ड्स में। तो देयर इज नो नीड कि आप एक बॉडी पैसेज में 3 आइडियाज डालो, 2 आइडियाज डालो। द थिंग इज दैट कि आपको बैंड्स किसके बिहाफ पर मिलते हैं, आपका आइडिया डेवलप है या नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ना कि आपने कितने आइडियाज उस पैसेज में डाले हैं। तो फ्रेंड्स इट इज एसेंशियल कि आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा, इन रूल्स को, ताकि आपका एक अच्छा और बेहतर आइडिया डेवलप हो जाए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक बात और, आपको किसी भी तरह की क्रैमिंग लाइंस का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखते हैं। देयर आर न्यूमरस रीजंस बिहाइंड दिस, ओके, जो भी ट्रेंड होगा वो, एंड द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज। सो फ्रेंड्स ये सारी वेस्ट है। आप क्रैमिंग लाइंस का इस्तेमाल कर रहे हो और अपनी वर्ड लिमिट आपकी 250 है, 240 होगी, तो फ्रेंड्स आप टोटली अपने वर्ड्स को वेस्ट कर रहे हो। क्रैमिंग लाइंस के साथ आप अच्छे स्कोर नहीं ले सकते। आपको सीधा ही मेन पॉइंट लिखे ना, आप सीधा मेन पॉइंट लिखिए, उसके एक्सप्लेनेशन कीजिए, रिजल्ट कीजिए, एग्जांपल दीजिए, एंड योर आइडिया इज डेवलप्ड। देयर इज नो नीड कि आप वो क्रैमिंग लाइंस लिखें, पहले 3 लाइंस आप उसकी भर दें, उसके बाद में अपना एक आइडिया डालें और फिर बाद में एक और आइडिया डाल दें। तो फ्रेंड्स मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको सारे कनेक्टर्स आते हैं, वो एक ही पैसेज में यूज कर देते हैं, इन एडिशन, मोर ओवर, टू ऐड, न जाने और कहीं। तो फ्रेंड्स द थिंग इज दैट इट इज नॉट ऑल अबाउट कि आप कितने कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, कितने बॉडी पैसेजेस में कितने आइडियाज डालते हैं, कैसे रिजल्ट लिखते हैं। द मैटर्स इज कि आपका आइडिया इस बेसिस के, ऑन द बिहाफ ऑफ दिस आइडिया आपने लिखा है या नहीं लिखा है फ्रेंड्स। आपको मैं बॉडी पैसेज लिखकर बताऊंगा, आप देख सकते हो, एंड उसके बाद हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखी जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर विद बॉडी पैसेजेस। तो फ्रेंड्स अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि बॉडी पैसेज को किस तरह से बनाया जाए। उसके रूल्स आपको समझाए थे कि इसमें मेन आइडिया होना चाहिए, उसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, उसका रिजल्ट आए और उसके बाद में एक एग्जांपल आए फ्रेंड्स। अगर आप इन 4 स्टेजेस को फॉलो करते हैं तो फ्रेंड्स आपका एक आइडिया कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं जो पॉइंट्स हमने रॉ पॉइंट्स को मेंशन किया था उन्हें मैंने किस तरह से एक मेन आइडिया में चेंज किया फ्रेंड्स। द फर्स्ट थिंग जो मैंने लिया है मेन आइडिया, रैगिंग लीड्स टू, जो रैगिंग है किसको लीड्स करता है, ट्रेजिक एंड ऑफ ब्रिलियंट करियर्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक रो पॉइंट था कि ब्रिलियंट करियर्स खत्म हो जाते हैं फ्रेंड्स। मेरे बोलने से भी खत्म नहीं होंगे फ्रेंड्स, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। वो बोल देते कि हाँ जी लीड्स टू ब्रिलियंट करियर्स खत्म हो जाते हैं और एक नया आइडिया डाल देते हैं फ्रेंड्स। तो अभी इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ठीक है भाई आपने बोल दिया कि ब्रिलियंट करियर्स खत्म हो जाते हैं, तो ये होते कैसे, यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ दिस इज हैपनिंग।
सो एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट थिंग इज मैंने यूज किया टू इलस्ट्रेट। एक इंटरव्यू को अरेंज किया जाता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में। एन इंटरव्यू इज अरेंज्ड इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज अराउंड द वर्ल्ड फॉर फ्रेशर्स बाय देयर सीनियर्स। सीनियर्स के द्वारा एक इंटरव्यू को अरेंज किया जाता है, ओके, वेयर दे प्ले प्रैक्टिकल जोक्स ऑन द न्यू स्टूडेंट्स। जहां पर जो सीनियर्स हैं क्या करते हैं फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल जोक्स को क्रैक करते हैं न्यू स्टूडेंट्स पे, जैसे कि उन्हें छेड़ना, टीज करना, उनकी लुक्स के लेकर, उनके मैनर्स को लेकर। समटाइम्स इन एक्सट्रीम केसेस दे आर फोर्स्ड, किनको, यहाँ पर मैंने पैसेज का इस्तेमाल किया है, किनको फोर्स किया जाता है, न्यू स्टूडेंट्स को फोर्स किया जाता है टू डांस नेकेड इन फ्रंट ऑफ अदर्स। लाइक एग्जाम्पल ऑफ, जैसे मैंने बताया था कि बिना कपड़ों के डांस, जैसे कि एग्जाम्पल थी मुन्ना भाई MBBS मूवी की, तो उसमें भी रैगिंग का यही एक पार्ट था कि दे आर फोर्स्ड टू डांस नेकेड इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो फ्रेंड्स यहां तक अभी क्या हो रहा है, अभी ये आइडिया इसके साथ पार्शली लिंक हुआ, 50% लिंक हुआ। अभी मेरे पास इसका रिजल्ट कोई नहीं आ रहा कि हाँ ब्रिलियंट करियर्स खत्म हो गए, तो सर उसका रिजल्ट किधर है। मैं अभी आप ये बता रहे हो कि इंटरव्यू को लिया जा रहा है भाई, सीनियर्स कंडक्ट कर रहे हैं जूनियर्स के इंटरव्यू, वहां पर जोक्स क्रैक हो रहे हैं, उनकी लुक्स को लेकर हो रहे हैं, उनसे उनको फोर्स किया जाता है डांस करने के लिए नेकेड। सो व्हाट, इससे ब्रिलियंट करियर्स कैसे खत्म हो रहे हैं सर। तो यहां पर आपका आ गया जी रिजल्ट, इसका नतीजा क्या निकलता है। जब आप नतीजे पे पहुंचोगे तो फ्रेंड्स अभी नतीजा क्या निकला है, दोज हु कुड नॉट बियर द डिस्ग्रेस, जो स्टूडेंट्स इस बदनामी को झेल नहीं पाते। इग्नोमिनी क्या होता है फ्रेंड्स, पब्लिक शेम एंड डिसऑनर, उनकी बेइज्जती इन्फ्लिक्टेड ऑन देम, जो उनके ऊपर अप्लाई की जाती है किनके द्वारा, सुपीरियर्स के द्वारा, तो वो क्या करते हैं, मरना पसंद करते हैं, रिसोर्ट टू सुसाइड। दोज हु कुड नॉट, जो इस पूरे लोड को झेल नहीं पाते, जो उन पर जो डाला जाता है उनके सीनियर्स द्वारा या सुपीरियर्स द्वारा, तो वो क्या करते हैं सर, वो सुसाइड करना प्रेफर करते हैं। अभी ये लिंक हो गया, अभी उन्होंने सुसाइड कर लिया तो ब्रिलियंट करियर्स भी खत्म हो गए। कैसे किया सुसाइड, क्यों किया सुसाइड, ये पूरी एक्सप्लेनेशन इसमें दे दी है कि उनका मजाक बनाया जाता है, उन पर जोक्स किए जाते हैं, उनको फोर्स किया जाता है, जिसके नतीजे के कारण वो मरना पसंद कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था कि आपको एक एग्जाम्पल बनानी पड़ेगी जो इस पूरी सिचुएशन को, जो आपके आइडिया के साथ कंप्लीटली मैच करे फ्रेंड्स। ये एक मैंने इमेजिनेटिव एग्जाम्पल बनाई है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया कृष्णा, आई डोंट नो हु इज ही। सो कृष्णा एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट स्टडिंग इन द IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन न्यू दिल्ली। तो ये बोलते एक स्टूडेंट था इंजीनियरिंग का जो पढ़ रहा था IIT में न्यू दिल्ली में, उसने कमिटेड किया सुसाइड इन दिसंबर 2019, उसने सुसाइड कमिट किया। यही मेरा रिजल्ट था, इसके साथ मैच होने लग गया। हाँ जी, उसने सुसाइड कमिट किया, क्यों किया, क्योंकि उसको कॉन्टिन्यूअस हैरेसमेंट किया जा रहा था इनके द्वारा, उसके सीनियर्स के द्वारा। सो इट इज ऑल अबाउट द हैरेसमेंट। तो ये भी सारा एक हैरेसमेंट ही तो है। तो सारा का सारा मेरी एग्जांपल इसके साथ मैच होगी कि एक स्टूडेंट था, उसने भी सुसाइड किया। क्यों किया, क्योंकि वो एक रैगिंग का हिस्सा था, कंटिन्यूअस हैरेसमेंट किया गया उसे बाय हिज सीनियर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि कैसे हम एक बॉडी पैसेज को हम डेवलप करते हैं फ्रेंड्स। एक आइडिया इनफ है। आई थिंक अगर आप इसे काउंट करेंगे मेरे वर्ड्स को तो इट कुड इजीली क्रॉस मोर देन 100। सो 100 से ज्यादा हो जाएगा। आपको 250 लिखने होते हैं, इसमें एक ही आइडिया डाला गया है, उसे कंप्लीटली डेवलप किया गया है फ्रेंड्स। किसी तरह का इन एडिशन मोर ओवर 2-3 आइडियाज नहीं है, सिर्फ एक आइडिया उसे अच्छे से डेवलप किया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको कि बॉडी पैसेज 2 को कैसे बनाना है फ्रेंड्स। हमने रॉ पॉइंट्स लिखे थे, हमने उसमें से एक रॉ पॉइंट्स को उठाया था, उसको एक्सप्लेन कर दिया बॉडी पैसेज 1 में। अभी देखते हैं कि बॉडी पैसेज 2 को कैसे एक्सप्लेन करना है फ्रेंड्स। जो मैंने फ्रेंड्स इसमें पॉइंट उठाया है वो उठाया फिजिकल एम्पेयरमेंट का।
तो फ्रेंड्स देखते हैं रैगिंग हैज ओकेजनली एंडेड इन। तो फ्रेंड्स ये मेरा इसमें एडजेक्टिव लग गया। फिजिकल इम्पेयरमेंट, व्हाट काइंड ऑफ ग्रीवियस फिजिकल इम्पेयरमेंट, इसमें भी एडजेक्टिव लग गया फ्रेंड्स, ओकेजनली। सो रैगिंग है जो अक्सर ही खत्म होती है, किस पर होती है? फिजिकल इम्पेयरमेंट, फिजिकल डैमेज पर होती है फ्रेंड्स ऑफ द विक्टिम की, ऑफ द विक्टिम। सो विक्टिम कौन है फ्रेंड्स यहाँ? सो विक्टिम जो न्यू स्टूडेंट है फ्रेंड्स। सो मेरे बोलने से क्या उनको फिजिकल डैमेज होने लग गया? तो फ्रेंड्स आई हैव टू प्रूव दिस पॉइंट एंड इन ऑर्डर टू प्रूव दैट आई हैव टू इलैबोरेट। सो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो फ्रेंड्स मुझे इसका इलैबोरेशन देना पड़ेगा। फॉर इलैबोरेशन आई यूज द वर्ड लाइक टू इलैबोरेट। While on mock interview trial, some newcomers resist to follow orders of seniors and hence पहले इतना समझ लेते हैं, जो मॉक इंटरव्यू रखे जाते हैं कई बार क्या होता है कि जो न्यू कमर्स होते हैं वो उनका ऑर्डर मानने से इनकार कर देते हैं, किनका? सीनियर्स का। एंड हेंस फॉर्मर्स, जिसके नतीजा क्या निकलता है कि जो फॉर्मर्स है, तो फ्रेंड्स जो फॉर्मर वर्ड है मैंने न्यू कमर्स के लिए लिया है। Hence, the formers are pressurized, उनको प्रेशराइज किया जाता है through physical threats and humiliation। उनको कैसे प्रेशराइज किया जाता है कि मैं इनको जान की उनको फिजिकल थ्रेट्स की धमकी दी जाती है या उनको ह्यूमिलिएट की धमकी दी जाती है। किनके द्वारा? ये पैसिव में है, फॉर्मर्स आर प्रेशराइज, किनके द्वारा उनको प्रेशराइज किया जाएगा? तो फ्रेंड्स तो सिंपल जी, इट्स अबाउट सिंपल थिंग। सो प्रेशराइज किया जाएगा उनको सीनियर्स के द्वारा। तो इतना क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि हाँ जी वो उनकी बात मानने से इनकार कर देते हैं तो उनको प्रेशराइज किया जाता है फिजिकल डैमेज का या फिजिकल थ्रेट्स का। सो सच हीटेड मोमेंट, सो जब वहां पर रेजिस्टेंस होनी शुरू हो जाएगी तो फ्रेंड्स वहां पर फ्रिक्शन होनी शुरू हो जाएगी। अगर वहां पर फ्रिक्शन होनी शुरू हो जाएगी तो मीन्स वहां पर लड़ाई झगड़े के चांसेस इंक्रीज होने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स उसके लिए मैंने लिखा है सच हीटेड मोमेंट विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई टेक एन अगली टर्न, कि ये आंखों के पलक जितना समय एक अगली टर्न ले लेता है, जो कि रिजल्ट कितना निकलता है? क्या निकलता है रिजल्ट उसका रिजल्ट निकलता है फाइटिंग में, सीरियस इंजरीज में और इवन डेथ्स, मौतें भी हो जाती है। लड़ाई झगड़े होंगे तो फ्रेंड्स इंजरीज होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे तो फ्रेंड्स डेथ के चांसेस भी होते हैं। तो फ्रेंड्स अभी ये मेरा इसके साथ लिंक हो गया कि कैसे फिजिकल इंपेयरमेंट हो रही है, क्यों हो रही है? वो रेजिस्ट करते हैं, उनको फोर्स किया जाता है, उनको धमकियां दी जाती हैं। सो ऐसे हीटेड मूवमेंट क्या करते हैं? अगली टर्न ले लेता है, फाइटिंग होनी शुरू हो जाती है और सीरियस इंजरीज भी आ जाती है फ्रेंड्स। सो अभी इसके साथ मैच हो गया कैसे ये चीज उसके साथ फिजिकल इंपेयरमेंट कैसे हो रही है, क्योंकि फाइट हो रही है, सीरियस इंजरीज के चांसेस भी हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी ये आइडिया तो डेवलप हो गया, अभी मुझे एक एग्जाम्पल देनी थी फ्रेंड्स। तो उसके लिए मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, कोई भी ले सकते हो आप, मेरी ओर से बनेगी एग्जाम्पल है, इमेजिनेटिव है। सो सिचुएटेड इन फगवाड़ा, जो फगवाड़ा में है पंजाब। फॉर इंस्टेंस, जो फ्रेंड्स फॉर इंस्टेंस की जो मैंने यहाँ पर फॉर इंस्टेंस लिखा है, आप इसको इसकी स्टार्टिंग पर भी लिख सकते हो, फॉर इंस्टेंस कॉमा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। अगर आप उसको बीच में लिख देते हो फ्रेंड्स, सो इट लुक्स मोर एडवांस। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन फगवाड़ा पंजाब फॉर इंस्टेंस। जब आप इसको बीच में लिखोगे तो डोंट फॉरगेट टू ऐड कॉमर्स, ओके, दोनों तरफ आपको कॉमर्स लगाने होंगे फ्रेंड्स। सो बात करते हैं एग्जाम्पल की। अ मेडिकल स्टूडेंट नेम, क्या नाम था उसका? राहुल, 2 के बैच का था। वॉज हिट इनडिस्क्रिमिनेटली, उसको मारा गया। कैसे मारा गया? हाउ? इनडिस्क्रिमिनेटली एडजेक्टिव लग गया फ्रेंड्स, विद आयरन रोड बाय अ ग्रुप ऑफ सीनियर्स। किसके द्वारा मारा गया? उसके सीनियर्स के द्वारा मारा गया। क्यों? जो फॉर्मर वर्ड है फ्रेंड्स, जो सेंटेंस में मेरा पहले आ रहा था प्रोनाउन, उसके लिए है। फॉर्मर किसके लिए? राहुल के लिए फ्रेंड्स। एज द फॉर्मर डिफाइड, उसने मना कर दिया टू डू टास्क करने को असाइंड बाय द लेटर। लेटर फ्रेंड्स जो सेंटेंस में, मेरे सेंटेंस में पहले फॉर्मर आता था, लेटर किसको लूंगा? ग्रुप ऑफ सीनियर्स को ये लेटर आ गया। इसको लेटर बोलते हैं, इसको फॉर्मर बोलते हैं। जो पहली वाले सेंटेंस में पहले आता है तो उसको फॉर्मर, जो पहले वाले सेंटेंस में बाद में आएगा जैसे ग्रुप ऑफ सीनियर्स, उसको बोलेंगे लेटर। तो फ्रेंड्स मैंने अभी एक एडवांस स्ट्रक्चर और लगाया इसमें, नॉट ओनली। तो जब उसने उनका टास्क मानने से इनकार कर दिया, नॉट ओनली द विक्टिम सफर्ड फ्रॉम सीवियर फ्रैक्चर
तो जब उसे मारा गया इनडिस्क्रिमिनेटली विद आयरन रोड, क्योंकि उसने मारने से इनकार कर दिया उनका ऑर्डर, तो वो विक्टिम था जो कहा क्या सफर किया उसने, सफर्ड फ्रॉम सीवियर फ्रैक्चर इन हिज आर्म एंड लेग। नॉट ओनली उसको फ्रैक्चर ही नहीं आया बट ऑल्सो अंडरवेंट इन द स्टेट ऑफ डिप्रेशन फॉर सेवरल मंथ्स। तो फ्रेंड्स मैंने एक एडवांस पिक्चर लगा दी, नॉट ओनली बट ऑल्सो का, जिसमें मैंने दो रिजल्ट दिए हैं। एक रिजल्ट कि उसको सीवियर फ्रैक्चर आए और दूसरा कि वो डिप्रेशन की स्टेट में चला गया कई कुछ महीनों के लिए। तो फ्रेंड्स अभी ये लिंक हो गया, ये मेरी एग्जांपल थी कि कैसे उसको विक्टिम को फ्रैक्चर्स आते हैं या फिजिकल इंपेयरमेंट आता है, फिजिकल डैमेज किया जाता है और कैसे वो स्टेट ऑफ डिप्रेशन में आ जाता है। तो फ्रेंड्स यही मेरा मेन पॉइंट था कि फिजिकल इंपेयरमेंट ऑफ द विक्टिम। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे बनाए जाते हैं फ्रेंड्स। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स अब तक हम पढ़ चुके हैं कि बॉडी पैसेज 1 को कैसे बनाया जाता है, बॉडी पैसेज 2 को किस तरह से बनाया जाता है, कैसे हम अपने आइडियाज को डेवलप करते हैं। एग्जाम शुरू होने से पहले आपको रो पॉइंट्स पे काम करना पड़ेगा। 5 मिनट आपको खुद को देने हैं ताकि आप रो पॉइंट्स को कलेक्ट कर सके, आप मेन आइडियाज को सिलेक्ट कर सके। सो वो सारा प्रोसेस अब हम कर चुके हैं फ्रेंड्स। सो अभी हम बात करने जा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन जो दोनों ही ये बहुत ही कंफ्यूज करते हैं फ्रेंड्स आपको कि कैसे बनाने हैं, किस तरह से बनाने हैं फ्रेंड्स। सबसे पहली बात, जब आप इंट्रोडक्शन को लिखें तो फ्रेंड्स आपको किसी भी तरह का जनरल स्टेटमेंट नहीं देना है, बिकॉज इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो एग्जाम में आपके पास टाइम तो नहीं होगा राइटिंग में, तो आपको किसी भी तरह का जनरल स्टेटमेंट नहीं बनाना है, टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है फ्रेंड्स। सबसे पहली बात जो आपको करनी है फ्रेंड्स, जब आपको वर्ड्स दिए हैं आप उनके सिनोनिम्स लीजिए और जो स्टेटमेंट दी है आप उसे पैराफ्रेज कर दीजिए फ्रेंड्स। अगर तो वो एक्टिव में है तो उसे आप पैसिव में कर दीजिए, अगर पैसिव में है तो उसे आप एक्टिव में कर दीजिए फ्रेंड्स। अगर एक्टिव में ही रखना चाहते हैं तो उसे उनकी वर्ड्स को चेंज कर दीजिए, उनके कहने का तरीका चेंज कर दीजिए, बट उनका मीनिंग सेम हो फ्रेंड्स। एंड लेट्स सी, हम देखते हैं कि कैसे पैराफ्रेजिंग करते हैं फ्रेंड्स। जैसे रैगिंग वाज स्टार्टेड इन द नेम ऑफ गेटिंग इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन, एक तरह से रैगिंग जो थी वो शुरू की गई थी एक तरह से इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए बिटवीन द जूनियर्स एंड द सीनियर्स। यही मेरी स्टेटमेंट कह रही है कि इट वाज लाइक एन इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। तो मैंने इसको पैराफ्रेज किया फ्रेंड्स, कैसे किया, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रैगिंग, जो मेन ऑब्जेक्टिव है रैगिंग का वो क्या है, इज द डेवलपमेंट ऑफ इंट्रोडक्शन, जो है वो एक तरह से इंट्रोडक्शन बनाना है बिटवीन द सीनियर्स एंड द न्यू एंट्रेंट्स। इनके बीच में, सीनियर्स के बीच में और न्यू एंट्रेंट्स के बीच में, कहा, इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, वहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी दिया हुआ मैंने उन्हें चेंज कर दिया वर्ड्स को और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कर दिया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपकी जो मीनिंग भी सेम रहा और आपने ज्यादातर वर्ड्स चेंज कर दिए फ्रेंड्स। अभी हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की स्टेटमेंट में, इट इज मच डिबेटेड, यहाँ पर आपको पैसिव दिया हुआ है, that today ragging should be banned in educational institutions। यहाँ पर अगेन आपको पैसिव दिया हुआ फ्रेंड्स। it is much debated, तो मैंने चेंज कर दिया फ्रेंड्स, it is often argued। सेम मीनिंग है फ्रेंड्स, often argued, much debated that educational universities must prohibit ragging in its campus। so अभी जो था यहाँ पर था मेरा पैसिव, रैगिंग शुड बी बैन्ड, तो मैंने क्या किया, एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज मस्ट प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, रोकना, रैगिंग कहां, इन इट्स कैंपस। तो फ्रेंड्स ये अभी मैंने एक्टिव में कर दिया, वहां पर मुझे पैसिव में था। आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि कैसे हम स्टेटमेंट्स को चेंज कर रहे हैं बिना उसका मतलब चेंज किए हुए, मीनिंग इनका सेम निकल रहा है फ्रेंड्स। सो अभी मैंने आपको पहले बताया था कि आपको जब भी एग्री डिसएग्री में सिलेक्ट करना हो कि कौन सा वे अप्रोच करना है, तो फ्रेंड्स आप हमेशा कौन सा वे लेंगे, वन साइडेड वे, 100% या तो एग्री या तो 100% डिसएग्री फ्रेंड्स। और जो आप इसमें अब बता के जाएंगे कि जो आपका मेन पॉइंट लिया है आपने बॉडी पैसेज 1 में और बॉडी पैसेज 2 में, वो कौन से हैं, हम इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा हम इसमें इंट्रोडक्शन देके जाएंगे कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स आपने बॉडी पैसेज 1 में लिए हैं और बॉडी पैसेज 2 में लिए हैं फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। I am at complete accord with the given statement। It shows that कि मैं पूरी तरह से सहमत हूं किस स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट के लिए कि रैगिंग को
बैन होना चाहिए, प्रोहिबिट होना चाहिए, कहाँ? कैंपसेस में। क्यों? यहाँ पर मेरा रीजन आ गया फ्रेंड्स, क्यों मैं ऐसा सोचता हूँ? अब्यूज ऑफ न्यू कमर्स लीड देम टू एंड देयर लाइव्स। उनका जो अब्यूज होता है न्यू कमर्स का, कहाँ ले जाता है उनको? उनकी जिंदगी की खत्म की ओर उन्हें लीड करता है। यही पॉइंट हमने बॉडी पैसेज 1 में डिस्कस किया था कि वो सुसाइड करते हैं, ब्रिलियंट करियर्स एंड होते हैं। उसको वही सेम लैंग्वेज, वही सेम आइडिया को मैंने मोल्ड कर दिया, लीड देम टू एंड देयर लाइव्स। इसमें किसी भी तरह का कोई नया आइडिया ऐड नहीं किया है, सिर्फ उसे चेंज कर दे, बोलने का तरीका चेंज कर दे। दूसरे में क्या डाला था फ्रेंड्स कि फिजिकल इंपेयरमेंट होती है, सीरियस फाइट्स होती है, रेजिस्टेंस होती है। यही था मेरा दूसरा आइडिया बॉडी पैसेज 2 में। तो सेकेंडली दूसरा आइडिया क्या है? रिफ्यूजिंग टू सीनियर्स विशेस। जब वो सीनियर्स की विशेस को रिफ्यूज करते हैं, फ्रेंड्स यहाँ पे कॉमा आएगा, सीनियर्स की विशेस को रिफ्यूज करते हैं, जूनियर्स आर गिवन थ्रेट्स ऑफ फिजिकल हार्म। सो उन्हें क्या दिया जाता है? थ्रेट्स दिया जाता है। कौन से? फिजिकल हार्म के, हम तेरे को मारेंगे। यही थ्रेट्स दिए थे, यही हमने डिस्कस किया बॉडी पैसेज 2 में। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने किसी भी तरह का कोई नया आइडिया नहीं डाला है। जब भी आप इंट्रोडक्शन बनाओगे तो उसमें आप वही लिखोगे जो आप बॉडी पैसेज, आने वाले बॉडी पैसेजेस में एक्सप्लेन करोगे। आप ऐसा ना हो कि इसमें कुछ और लिख रहे हो और बॉडी पैसेज में एक नया आइडिया चल रहा है, राइट? एक नया आइडिया जनरेट कर रहे हो, वैसा ना हो। अब जो इसमें लिखेंगे वही आपका बॉडी पैसेज 1 में होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट में हमने अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि न्यू कमर्स को अब्यूज किया जाता है और वो एंड करता है अपनी लाइफ में, तो ये मेरा फर्स्ट आइडिया है, तो ये फर्स्ट बॉडी पैसेज में आएगा। सेकेंडली मैंने ये लिया है आइडिया, तो ये सेकंड बॉडी पैसेज में है। ऐसा ना हो कि सेकंड वाला फर्स्ट में डाल दो, फर्स्ट वाला सेकंड में डाल दो। फ्रेंड्स इसका सीक्वेंस सेम होना चाहिए। जब मैंने सेकंड का एक्सप्लेन कर देता हूं कि हाँ ये वाला मैं बताने जा रहा हूँ, एक हल्का सा हिंट देके जा रहा हूँ अपनी इंट्रोडक्शन में, तो थर्ड स्टेप जो होता है इसके बाद वाला फॉलोड बाय ए रीजन कंक्लूजन। तो फ्रेंड्स ये मेरी इंट्रोडक्शन जो है ये मेरी स्टेजेस को बता रही है कि पहले क्या होगा। मैंने पैराफ्रेज कर रहा हूँ। सो दूसरा मेरे से पूछा गया कि हाँ भाई बता भी तू एग्री है या डिसएग्री। मैंने बोल दिया कि यस मैं आई एम कंप्लीट अबाउट, मैं कंप्लीटली सहमत हूँ। तीसरा क्या है कि मेरा जो बॉडी पैसेज 1 आएगा उसमें सबसे पहले कौन सी चीज को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ? न्यू कमर्स की लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, सुसाइड्स एंड ऑल दैट, राइट? फिर मैं क्या करूंगा? बॉडी पैसेज 2 का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। फिर उसके आगे क्या आएगा? रिफ्यूजिंग टू सीनियर्स विशेस, फिजिकल हार्म, फिजिकल डैमेज आएगा। उसके आगे क्या आएगा? कंक्लूजन आएगा, फॉलोड बाय रीजन कंक्लूजन। यही होता है फ्रेंड्स। सबसे पहले इंट्रो आती है, बॉडी पैसेज 1 आता है, बॉडी पैसेज 2 आता है और फिर आपकी कंक्लूजन आती है फ्रेंड्स। इसमें किसी भी तरह का नया आइडिया नहीं डाला है। सो आप देखते हैं कि कंक्लूजन को किस तरह से बनाना है। कंक्लूजन को भी आप पैराफ्रेजिंग ही करेंगे और इसमें किसी तरह का नया कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। जो भी आप बॉडी पैसेज 1 में लिखा है, बॉडी पैसेज 2 में लिखा है, वही को हम थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा एडवांस में हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें। जैसे रैगिंग इज नथिंग शॉर्ट ऑफ टॉर्चर। रैगिंग किसी टॉर्चर से कम नहीं है भाई। क्यों? या तो ईदर इट टेक्स अवे द लाइव्स ऑफ इनोसेंस, या तो ये जो मासूमों की जान ले लेता है, और इधर और का स्ट्रक्चर लगाया फ्रेंड्स मैंने यहाँ, ईदर इट टेक्स अवे द लाइव्स ऑफ द इनोसेंट और सेट न्यू स्टूडेंट्स टू सफर फॉर फिजिकल डिसेबिलिटीज, या उनको सफर करता है, उनको करवाता है कहाँ? किससे? फिजिकल डिसेबिलिटीज पे, उनके हाथ पैर तड़वा देता है, या तो उनकी जिंदगी ले लेता है या उनके हाथ पैर तड़वा देता है। क्यों होता है ये सब? एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सीरियस फाइट्स विद देयर सीनियर्स। क्यों होता है? क्योंकि अपने सीनियर्स के साथ ही फाइट कर देते हैं। रिजल्ट कहां से आता है ऐसा? क्योंकि लड़ाई हो जाती है, सीरियस फाइट्स हो जाती हैं बिटवीन द सीनियर्स एंड द जूनियर्स। तो इसकी वजह से ये चीजें आती है। इसमें आप देखिए कि मैंने किसी भी तरह का नया नहीं डाला। टेक्स अवे रैगिंग के बारे में बता दिया कि हाँ जी इनोसेंट्स की लाइफ ले लेता है, उनको फिजिकल डिसेबिलिटी से सफर करवाता है। इसमें नया क्या है? कुछ भी तो नहीं। यही चीज मैंने इसमें भी डाली है फ्रेंड्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने हाथों से लिख के देखिए जो आज पूरा मैंने एक्सप्लेन करवाया है आपको। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। तो फ्रेंड्स देयर आर डिफरेंट वेज टू अप्रोच डिफरेंट एसेट्स। अगर आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखना है तो उसके लिए अलग से अप्रोच है।
बोथ व्यूज है उसके लिए एक अलग से अप्रोच है, रीजंस एंड सॉल्यूशन है तो उसके लिए भी एक अलग से अप्रोच है फ्रेंड्स। सो ये एग्री डिसएग्री के लिए ये अप्रोच फॉलो कीजिए। अगर आपको ये ऐसे आता है, आई कैन इंश्योर दैट कि ये ऐसे 6 बैंड्स का होता है, राइटिंग टास्क 2, राइटिंग टास्क 1, 3 बैंड्स का होता है, 6 बैंड्स का ऐसे है ये। एंड इफ यू फॉलो सच स्ट्रक्चर, द गिवन स्ट्रक्चर दैट आई हैव मेंशन्ड टुडे, and you will easily get more than 5 or 5.5 out of 6 bands in writing task 2 especially। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि बाकी के स्ट्रक्चर भी सीखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। आई टीच एट ब्लूबर्ड इमिग्रेशन मोगा। Until then, take care and have a nice day. Thank you.